नहीं थम रहा दिल्ली पब्लिक स्कूल के समय वृद्धि का हंगामा। अभिभावकों ने जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर की नारेबाजी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में समय अवधि बढ़ाए जाने को लेकर हो रहा हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और बीते 2 दिनों पहले अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया था, वहीं आज स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और वहां स्कूल के खिलाफ ज्ञापन दिया। इस दौरान अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों का कहना है कि बिना पेरेंट्स को बताए स्कूल ने मनमानी दिखाते हुए तकरीबन 1 घंटे की समय अवधि में वृद्धि कर दी है और जब इस बारे में स्कूल प्रबंधन से बात की गई तो उनकी तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं आया। इतना ही नहीं, अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ना तो बढ़ाए गए समय को घटाने को तैयार है, दूसरा इस बारे में अभिभावकों को यह कहा जा रहा है कि अगर आपको हमारे स्कूल में कोई दिक्कत है तो आप अपने बच्चों का दाखिला किसी अन्य स्कूलों में करा सकते हैं। वहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि स्कूल प्रबंधन के पास ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर बहुत कम बसें हैं और उन्हीं बसों को हेरफेर बढ़ाने के चक्कर में तकरीबन 1 घंटे की समय अवधि बढ़ाई गई है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एजुकेशन के नाम पर ये नामचीन स्कूल एक मोटी रकम अभिभावकों से लेते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर उन्हें कुछ नहीं देते। इसी बात का रोष परिजनों में है, जिसको लेकर आज दिल्ली पब्लिक स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों के परिजन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को इस मामले में एक ज्ञापन सौंपा गया। मेरा नाम स्वाति है, मेरे बच्चे हैं, दोनों बच्चे डीपीएसजी में ही पढ़ते हैं। अचानक से जो टाइम इंक्रीज हुआ है उनकी सेहत पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो दिखाई काफ़ी बच्चों में दे रहा है। सब बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, हर एक बच्चे की अपनी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। समय के साथ सबकी स्वास्थ्य समस्याएं भी 3 दिन में तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो डिसीजन है मैनेजमेंट का कि लॉन्ग स्कूल आवर्स, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है बच्चों पर, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। मुझे नहीं लगता है कि अगर ये मैनेजमेंट जितनी जल्दी ये डिसीजन चेंज कर ले, स्कूल टाइमिंग का फिक्स कर ले, एक जो लिमिटेड आवर्स जो होते हैं जिसमें बच्चों की बाकी भी चीज़ें होती हैं जो डेवलपमेंट है, जाते हैं तो कंसेंट देता है, कोई एक्टिविटी होती है तो कंसेंट देता है। इतना बड़ा डिसीजन टीपीएससी ले रहा है, उससे पेरेंट्स को पूछने की जरूरत नहीं है। बच्चे मेरा बच्चा फर्स्ट में आया है, ठीक है, नर्सरी में उसका टाइमिंग 12:30 बजे का था और आज उसका टाइमिंग 3:30 बजे का है, तो मेरा बच्चा इफेक्ट नहीं करेगा। वजह क्या है टाइम बढ़ाने? वजह प्रिंसिपल बताएगी ना क्या वजह है, कोई रीजन नहीं दिया है उन्होंने, कोई पर्सनल कोई रीजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया ना। पेरेंट्स से पूछा, सीधे बता दिया कि इतने बजे का टाइम है। पेरेंट्स को कंसेंट भेजती, फिर ये देखती कि कितने पेरेंट्स एग्री है, तो उनको खुद ऐसा पता चल जाता कि ना इतने पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि टाइमिंग नहीं बढ़नी चाहिए। तो कम से कम पेरेंट्स की वजह से स्कूल चल रहा है, पेरेंट्स की वजह से बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स की वजह से तुम्हें सैलरी मिल रही है और तुम बिना पेरेंट्स से पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? मेरा नाम अरविंद चौधरी है। गाजियाबाद में मेरा वजह यह है कि मेरा बेटा 9th क्लास में वहाँ पर पढ़ रहा है। स्कूल ने टाइम चेंज कर दिए हैं। पहले भी जो इनके टाइम थे वो भी और स्कूल से थोड़े पहले बच्चों को बुला के और लेट छोड़ने का रहा है। मैं यहाँ पे मैं बैडमिंटन एकेडमी भी रन करता हूँ, काफ़ी इस स्कूल के बच्चे मेरे यहाँ खेलते हैं सेंटर पे, तो हमेशा इनका डिले ही रहता है बच्चों का छोड़ने का। वजह यह है कि इनके पास में जो बस है, इनके पास 2 विंग है, जूनियर विंग, सीनियर विंग, बसें इनके पास सीमित हैं। तो एक स्लॉट में बच्चे सुबह 6:20 से लाके उनको छोड़ेंगे ये 2:30 बजे या 3 बजे, फिर वो बस को दूसरे बच्चों को लेकर जाएंगे, उन्हें छोड़ेंगे 4 बजे। अपनी सुविधा की वजह से इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की समस्या टाइम चेंज किया, इन्होंने अपने बस की ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो उसमें बच्चे का कोई हित नहीं है कि प्रबंधक से बात किए, थोप दिया निर्णय उन्होंने। भाई हमारा तो क्योंकि डीपीएसजी हमेशा से अपना निर्णय थोपता आया है, चाहे वो आरटी एक्ट रहा है, चाहे फीस है, चाहे यूनिफॉर्म है। पहले भी इसी स्कूल के खिलाफ गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा धरने प्रदर्शन होते हैं, तो कुछ तो ऐसी चीज़ है कि भाई जो ये गाजियाबाद में इस स्कूल के खिलाफ ही सबसे ज़्यादा धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसकी मनमानी से थोड़ा सा न्याय मिले लोगों को, इसीलिए हम डीएम साहब के पास आए हैं अपनी बात रखें। देखिए, मामला है
डीपीएसजी की मनमानी को लेके। डीपीएसजी ने विदाउट पेरेंट कंसेंट के जो है अपने स्कूल समय में 2 घंटे का समय बढ़ा दिया है। और चाहे हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, चाहे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो, वो सब कहता है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों का समग्र विकास होना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन टेंशन फ्री होना चाहिए। तो और दूसरा क्या होता है कि स्कूल में पीटीए रजिस्टर्ड होती है और कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है तो पीटीए की सहमति से और पेरेंट की कंसेंट की सहमति से लेना पड़ता है। अगर स्कूल ने समय बढ़ाया है और पेरेंट्स उसके लिए एग्री नहीं है तो स्कूल समय क्यों बढ़ा रहा है? तो इसको लेके हमने शनिवार में भी यहाँ प्रोटेस्ट किया था स्कूल में। सारे अधिकारियों की नॉलेज में ये बातें हैं। हमारी ये मांग है जो स्कूल ने अतिरिक्त 2 घंटे का समय बढ़ाया है उसको रोल बैक किया जाए। वो नियम के विरुद्ध है, वो सीबीएसई के बायलॉज के विरुद्ध है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विरुद्ध है, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के विरुद्ध है। तो सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो हम उत्तर प्रदेश सरकार के महानिदेशक स्कूल शिक्षा का ऑर्डर हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, वो कोई भी स्कूल फॉलो नहीं करता है डीपीएसजी। और डीपीएसजी ने अपने ट्रांसपोर्ट को मैनिपुलेट करने के लिए ये पेरेंट्स पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है। आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती, आपका अगला कदम? देखिए, अगला कदम तो हमारा ये है कि आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। सारे पेरेंट्स डीपीएसजी के आए हुए हैं और हम किसी भी तरीके से झुकेंगे नहीं, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द डीपीएसजी स्कूल इफेक्टेड है। सारी महिला शक्ति आप देख सकते हैं, सारे लोग काम छोड़ के आए। शनिवार को भी प्रोटेस्ट किया, आज भी हम जिला अधिकारी जी के आए। तो अधिकारी जी की कैसी व्यवस्था है जो अधिकारी पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते हैं? जब हमारे किसान भाई आते हैं तो 5 मिनट में हमारा कॉन्फ्रेंस रूम खुलवा दिया जाता है। आज ये सारे पेरेंट, सारी मातृ शक्ति अपनी काम छोड़ के आई है और वो एजुकेशन के लिए आई है, लेकिन हमारे डीएम साहब बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। अगर